पानी भरने के लिए आई। हालेलुया। तो यीशु मसीह को प्यास लगी थी, तो यीशु मसीह ने क्या कहा उस स्त्री से कि मुझे पानी पिला। हालेलुया, हालेलुया। वो मार्ग का थका हुआ था और उसे प्यास लगी हुई थी, तो उसने उस स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला। और लेकिन स्त्री ने पहचान लिया कि ये जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ ये एक यहूदी व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन वो स्त्री सामरी स्त्री थी, और उन दिनों में वचन में लिखा है यहूदी और सामरी आपस में किसी तरह का व्यवहार नहीं रखते थे, आप आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। हालेलुया। उनका किसी के साथ आपस में लेन देन, कोई बातचीत, कोई व्यवहार कुछ नहीं होता था। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यीशु मसीह उस स्त्री से पानी तो मांग रहा है, लेकिन उससे बढ़कर कुछ यीशु मसीह उस स्त्री को देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। कुछ मांग रहा था, लेकिन उससे बढ़कर भी बहुतायत से उस जीवन के जल को यीशु मसीह उसको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, हालेलुया, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपना थोड़ा सा समय परमेश्वर को दें, प्रार्थना में थोड़ा सा समय दें। हालेलुया। स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ा सा पानी मांगा था, है ना। हालेलुया। तो हम भी जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमसे भी थोड़ा सा कुछ उम्मीद रखता है ना, कि हम उसकी संगति में बैठे, थोड़ा सा समय हम बाइबल पढ़े, है ना, थोड़ा समय हम आराधना करें। हालेलुया। थोड़ा समय हम परमेश्वर के लोगों के साथ बिताए, है ना। लेकिन जितना प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है तो उसको परमेश्वर कई गुना बढ़ाकर हमें लौटाता भी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब स्त्री से पानी मांगा तो सिर्फ नहीं मांगा पानी, लेकिन उससे भी बढ़कर यीशु मसीह के मन में कुछ और ही चल रहा था। हालेलुया। उसको देखते से यीशु मसीह ने पहचान लिया था कि इसको किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। इसको कहाँ पर छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। इसके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। हालेलुया। उसने कुछ भी नहीं बताया था, है ना। आमीन। लेकिन वो क्या कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और तू मुझे भी जानती कि मैं जो तुझसे पानी मांग रहा हूँ वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। उसने यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं कि ये कौन है। हालेलुया। उसने साधारण व्यक्ति समझ लिया, है ना। हम भी परमेश्वर के पास जब आते हैं ना तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कुछ समय हम बाइबल पढ़ने में बिताते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वैल्यू कम होने लगती है ना। परमेश्वर पण सुरुवातीला खूप महान परमेश्वर वाटत होता है ना, पण हळूहळू हा परमेश्वर नॉर्मल साधारण होता है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन स्त्री से परमेश्वर क्या कह रहा है, तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देती। यीशु मसीह उससे पानी मांगने के लिए सिर्फ वहाँ बैठा हुआ नहीं था, लेकिन उसको उस जीवन के जल को देने के लिए उसकी राह देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है, अगर आपको उसकी उपस्थिति में रोना आ रहा है तो रो। आमीन। वो कुछ देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हें अपने कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के राज्य में कितना बोना है? 10वां हिस्सा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हमारे पास 100 रुपए है तो उसका 10वां भाग कितना हुआ? 10। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है तो उसमें का 10 रुपए आपने परमेश्वर को देना है ना। बाकी बचा वो तुम्हारा है, और जो बचा है उसके ऊपर मैं आशीष दूंगा।
कब दूंगा? जब तुम 10वां हिस्सा अलग करोगे। हालेलुया। स्त्री से थोड़ा सा पानी प्रभु यीशु मसीह ने मांगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन का जल देना चाहता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसकी जरूरत को जानता था। हो सकता है ये स्त्री जो बुराई में थी, उसने कई बार यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश जरूर की होगी, है ना, लेकिन वो नहीं निकल पा रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखते से ही उसकी जरूरत को पहचान लिया। आमीन। और यीशु मसीह ने जान लिया जब ये जीवन के जल में से पिएगी तो ये बंधनों में से आजाद हो जाएगी। हालेलुया। ये जो बहुत सालों से पापों में है वो माफ हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर कुछ तुमसे मांग रहा है तो बदले में भरपूरी से परमेश्वर देता है। हालेलुया। वो किसी का कर्जदार नहीं है, बाइबल कहती है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। अब जितना हम परमेश्वर को देते हैं वो 100 गुना बढ़ाकर हमें वापस करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपने कमाई में से परमेश्वर के लिए बो रहे हैं तो आपके कमाई के ऊपर परमेश्वर भरपूरी से आशीषों को रिलीज करता चला जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। हर हिस्से में अपने समय में 24 घंटे का वो सारा दिन का समय आपने परमेश्वर को उसमें का समय देना है। हालेलुया। अपने कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के सामने लाना ही लाना है। हालेलुया। इससे क्या होगा कि कुछ बातें खोल दी जाएगी, है ना, कुछ बंद दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कुछ ऐसे विषय होते हैं हमारे उत्तरों के लिए, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों के लिए, जिनके लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है। समझ आ रही बात? उसके लिए आप कितनी भी प्रार्थना करो, है ना, वो दरवाजे नहीं खुलेंगे जब तक आप अपना एक कदम, एक डिसीजन आगे नहीं लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप अपने कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के राज्य में नहीं बोओगे, आप अपने पैसों के ऊपर परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख पाओगे। कितनी भी प्रार्थना करो, फिर में परमेश्वर मेरे पैसों में आशीष दे, मुझे अच्छा कमाई दे, मेरा बिजनेस अच्छा बढ़ने दे, मुझे अच्छा काम धंधा लगने दे, नहीं होगा। हालेलुया। कुछ चीजों के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी, उनके लिए एक कड़क निर्णय लेना है कि मैं ये करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये वचन के अनुसार है और परमेश्वर चाहता है कि तुम उन वचनों को पूरा करो और मैं तुम्हारे जीवन में अपनी आशीषों को भी पूरा करूंगा। हालेलुया। 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 कितना लोगों को समझ आ रही बात? कुछ विषय मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनके लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी आपको। आमीन। जब आप अपना निर्णय, अपना डिसीजन परमेश्वर के सामने रखोगे और कर्म के साथ उस डिसीजन में आगे बढ़ोगे, आपको उन विषयों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। आपको फाइनेंस के, आपके पैसों के ऊपर आशीष के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बोने के प्रति परमेश्वर के राज्य में ईमानदार हैं तो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा बोना देखता है। आमीन। वो देखता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि तुम्हारा जो आर्थिक बातें हैं, जो पैसों का जो मामला है, परमेश्वर उसमें तुम्हें आशीष दे? चाहते हैं तो परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से बोना है। आमीन। वो कभी भी चूकना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने सामरी स्त्री से थोड़ा सा कुछ मांगा, लेकिन उसको इतना दिया, उस जीवन के जल को उसको दे दिया। हालेलुया। उसके बारे में सब कुछ यीशु मसीह ने उसको बता दिया कि तू कैसी औरत है, तू कितने लोगों के साथ रह चुकी है, तू कितने पाप कर चुकी है। हालेलुया। तू कितने सालों से इन गुनाहों में है। हालेलुया। जो मैं तुझे दूंगा, जो जीवन का जल मैं तुझे दूंगा, तू आजाद हो जाएगी। जो छुटकारा मैं तुझे दूंगा, तू उस
हालेलुया। वो थोड़ा सा जल यीशु मसीह ने उस स्त्री से मांगा, लेकिन उसको भरपूरी का उस जीवन के जल को यीशु मसीह ने दे दिया। आमीन। वचन में अगर आप यहाँ पढ़ेंगे उस स्त्री के बारे में जो कुछ यीशु मसीह ने बताया था, सब कुछ उसने सुन लिया, और तब उसने यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, ये सच में कोई भविष्यवक्ता है, ये सच में जो हमारे लिए जो मसीह आने वाला था ये वही है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जब तुम्हारे जीवन में उन अलौकिक कामों को करे, तुम्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करवाए, तुम्हें छुड़ाए, तुम्हें आजाद करे, तुम्हें चंगा करे, तो पहचानो उसे, वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और इसने क्या किया, जब पहचान लिया कि यही मसीहा है जो हमारे लिए लिखा हुआ है पुराने नियमों में कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा जाएगा, ये वही है। हालेलुया। इसने जब उन सारी बातों को सुना जो यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया, तब उसने पहचान लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तुम भी अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखो, हालेलुया, प्रार्थनाओं में उसकी उपस्थिति को महसूस करो, अपने बीमारियों के उन स्थानों में आप चंगाइयों को लो, हालेलुया, तो उसे पहचानो कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यही वो है जो तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री ने क्या किया, अपना घड़ा वही छोड़ दिया, पानी भरने आई थी घड़ा लेकर, है ना। हालेलुया। वो अपना घड़ा वही छोड़ दिया और पूरे नगर में सुसमाचार सुनाती फिरी कि मैंने उस व्यक्ति से मैं मिली हूँ, उस उद्धारकर्ता से मैं मिलकर आई हूँ, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, ये वही है जो हमारे लिए भेजा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है कि गांव के, उस नगर के बहुत सारे लोग, सभी लोग उसके पीछे पीछे हो लिए। आमीन। उस स्त्री के पीछे पीछे यीशु मसीह से मिलने के लिए गए कि वो कहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। अचानक क्या हुआ, उसका जीवन बदल गया, है ना। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह से मिली, जब उसने सामना किया यीशु मसीह का, तो सब कुछ जो परमेश्वर ने उसके ऊपर, उसके गुनाहों को जाहिर कर दिया, उसने अपने गुनाहों को मान लिया, है ना। हालेलुया। कि हाँ, मेरी कई सारी गलतियां थी, लेकिन मुझे यहाँ माफी की जरूरत थी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे ना ध्यान से, उसने नहीं कहा यीशु मसीह से कि मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ कर। हालेलुया। उसने सिर्फ यीशु मसीह की बातों को सुना और उसके ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। उसने समझ लिया कि मुझे इस जीवन के जल के द्वारा ही छुटकारा मिलता है। हालेलुया। मुझे इस जीवन के जल के द्वारा ही मैं इन पापों से छुड़ाई जाऊंगी। यही है वो जो मेरे गुनाहों को माफ करने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। मेरे पापों को माफ करने के लिए आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा कि बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे हो लिए और वो पूरे नगर को, पूरे गांव को यीशु मसीह के पास ले गई। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप वचन में आगे पढ़ेंगे, वचन उसके 39 उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से कहने से यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु मसीह पर विश्वास किया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग नहीं थे, वे यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं थे, है ना। तो उस स्त्री ने उस गांव में जाकर सुसमाचार सुनाया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलकर आई हूँ जो सच में एक भविष्यवक्ता बनकर हमारे लिए आया है, जो एक मसीहा बनकर परमेश्वर ने हमारे लिए उसे भेजा है। और उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। कैसी औरत पर विश्वास किया? एक पापी औरत की बातों पर लोगों ने विश्वास किया। आमीन। कोई ऐसी स्त्री की बातों को क्यों सुनेगा, है ना। हालेलुया। कोई ऐसी स्त्री से कौन बात करेगा?
लेकिन नहीं, उस जीवन के जल को जब यीशु मसीह ने उसके जीवन के ऊपर दिया तो उस जीवन के जल को लेकर वो उस नगर में गई, उस समाचार को सुनाया। और वचन में लिखा, नगर के बहुत सारे लोग उस स्त्री के कहने के अनुसार यीशु मसीह पर उन लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। हमने शुक्रवार को भी इसी तरह के वचन को हमने सुना था। कितने लोगों को याद है? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जाओ और हालेलुया, हालेलुया। स्त्री ने वही किया, उसने अपने नगर में चली गई और वहां पर यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाया और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और वे लोग मिले ना, यीशु मसीह से मिले और उसकी सुनने लगे। हालेलुया। अब उस स्त्री से क्या कह रहे हैं कि हमने तेरे कहने पर यीशु मसीह पर अब विश्वास तो किया है। पढ़ेंगे हम उस वचन को। इसलिए जब यह सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करके कहने लगे, और उसके वचन के अनुसार और भी बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हाँ, हम तेरे शब्दों को सुनकर, तूने जो सुसमाचार हमें सुनाया, तूने जो हमें यीशु मसीह के बारे में बताया, हम तेरे कहने पर यहाँ तक तो आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब हमें तेरे सुसमाचार की जरूरत नहीं, अब हमने खुद ही से जान लिया। हालेलुया। अब हमने खुद ही से पहचान लिया है कि यही जगत का उद्धार करता है। आमीन। लोग उस स्त्री की सुनकर यीशु मसीह के पास आए थे। आज आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया है ना, आमीन, तो आपने उनकी सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। हालेलुया। लेकिन जब उसके साथ थोड़ा समय आप बिताते चले जाओगे, आपको अब किसी के धक्का देने की जरूरत नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो खुद अपना आप आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। वो खुद आपसे बातचीत करेगा, वो खुद आपके जीवन में ऐसे कामों को करेगा, चंगाइयों को और छुटकारों को और आपकी जरूरतों को इस तरह से परमेश्वर का आत्मा पूरा करेगा कि आप अब खुद बोलोगे कि अब मैं खुद जान गया हूँ कि यही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक समय ऐसा है कि हमें किसी के सहारे से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आए तो हमारा एक लेवल ऊंचा होना जरूरी है। हालेलुया। लोग बोलते हैं, अरे ये मेरे साथ खड़ा नहीं है, तो मैं भी निराश हो जाता हूँ, है ना? नहीं। हालेलुया। ये लोग क्या कह रहे हैं? हम तेरी सुनकर तो आए थे, लेकिन अब तेरी जरूरत, तू अपना विश्वास कर, और हमारे अंदर भी एक विश्वास इसके ऊपर हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब नए थे तब आप हमारी सुनकर, है ना, जो हम बोल रहे थे आप कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए और छुटकारों को पाया, हालेलुया, हालेलुया, तो अब आपका अपना विश्वास बढ़ना चाहिए। आमीन। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब दूसरों के हाथ से खाते हैं, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने हाथ से खाना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपके साथ खड़ा रहे ना रहे, आपने खड़े रहना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने सच्चे परमेश्वर को अब जान लिया है। आमीन। ये लोग अब क्या कह रहे हैं? हम तेरी सुनकर आए तो थे, लेकिन अब तू भी अपना विश्वास कर और हम भी अपना विश्वास, जैसे तुझे परमेश्वर मिल गया है वैसा हमें भी सच्चा परमेश्वर मिल गया है। हालेलुया। जैसे तू अब विश्वास करती है, हम भी अपने विश्वास के साथ यीशु मसीह के साथ जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक माध्यम परमेश्वर ने आप लोगों के लिए हमें बनाया है ना, कि आप आगे बढ़ो। हालेलुया। एक दिन संडे का दिन, फ्राइडे का दिन हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, है ना, लेकिन बाकी दिन हम लोग यहाँ नहीं होते। तो
विश्वास के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम उस उपस्थिति के द्वारा फिर एक बार दूसरे हफ्ते में हम इकट्ठा होते हैं, फिर हम चार्ज होता है, फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरते हैं, फिर हमारे लिए प्रार्थना होती है। तो ये प्रार्थना पूरे हफ्ते भर तुम्हें संभाल कर रखती है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, जैसे तूने सच में परमेश्वर को पाया है, हमने भी सच में परमेश्वर को पाया है। जैसे तुझे जीवन के जल में से यीशु मसीह ने दिया है, हमें भी उसी जीवन के जल में से यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। जिस आत्मा से परमेश्वर ने मुझे भरा है, परमेश्वर उसी आत्मा से आप लोगों को भी भरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निराश नहीं होना। आमीन, निराश नहीं होना। हमने भजन संहिता में क्या पढ़ा था? भजन संहिता 85 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या प्रार्थना कर रहा है दाऊद? हे परमेश्वर, हमें पुनः स्थापित कर। हालेलुया। हो सकता है इंसान चलते चलते ठोकर लग जाती है और वो गिर जाता है ना? आमीन। आपने परमेश्वर की उपस्थिति को पाया, लेकिन शैतान ने अपनी कुछ युक्तियां की, कुछ योजनाएं की और आपको उस उपस्थिति में से दूर हो गए, है ना? लेकिन परमेश्वर का दास क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर, मुझे फिर से पुनः स्थापित कर। क्या प्रार्थना कर रहा है? मुझे फिर से खड़ा कर, मुझे फिर से नया बना, मुझे फिर मेरे जीवन में फिर से तेरे साथ चलने के लिए वो अनुग्रह मेरे जीवन में दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का और आपका आपस में एक पिता और बेटे का रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, है ना? आमीन। तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हम डायरेक्ट परमेश्वर से हमारी बातचीत होनी चाहिए, परमेश्वर से डायरेक्ट हमारी मुलाकात होनी चाहिए। हालेलुया। और बाकी समयों के लिए, आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए हम लोग हैं। कितने लोग घर में प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, आमीन। तो जैसे परमेश्वर ने मुझे जिस आत्मा से भरा है, उसी आत्मा से परमेश्वर हर एक को भरना चाहता है। मुझे अलग और आपको अलग भरेगा ऐसा नहीं, आत्मा एक ही है ना? हालेलुया। आत्मा बहुत सारे हैं क्या? मेरे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी, ऐसा है क्या? परमेश्वर अलग है क्या? मैं जब प्रार्थना करती हूँ तब अलग परमेश्वर रहता है, और आप लोग जब अपने घर में प्रार्थना करोगे तो अलग होगा? परमेश्वर तो एक ही है, आत्मा भी एक ही है, और प्रभु यीशु मसीह भी एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? अब तेरी जरूरत जैसे तूने परमेश्वर को पाया है, वैसे हमने भी परमेश्वर को पाया है। हालेलुया। जैसे अब तेरा उद्धार करता है, वैसे ये अब हमारा भी उद्धार करता है। हालेलुया। अब जब तू बोलेगी तभी हम विश्वास नहीं करेंगे, अब हमारे मन में अपना विश्वास आ चुका है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में इस तरह से बने रहना है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपके घरों में भी आपसे मुलाकात करेगा, स्वप्नों के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थनाओं में, वचन के द्वारा आपसे बातचीत जरूर करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से हमें मांगना है। हो सकता है पिछले दिनों में कुछ अगर गलतियां हुई, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे फिर से पुनः स्थापित कर। आमीन। मुझे फिर से खड़ा कर, मुझे फिर से एक नया मौका दे। हालेलुया। कि मैं नए सिरे से फिर एक बार परमेश्वर तेरे साथ शुरुआत करूं। आमीन। और जितना कुछ अगर मैंने खोया है, तेरी उपस्थिति को खोया है, तेरी दिव्य चंगाइयों को खोया है, मुझे फिर से पुनः स्थापित कर। हालेलुया। मुझे फिर से उन बातों को दे। आमीन। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर और जरूर और जरूर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करें इस वचन के लिए। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे।